हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है हमारा रूरल डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट। अ वीकर रूरल इकोनॉमी विद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इज ऑलवेज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द ओवरऑल ग्रोथ प्रोसेस। देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी एंटायर इकोनॉमी में जो रूरल इकोनॉमी है वो अगर वीकर है, ठीक है, या उसमें वहां पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, तो इसका मतलब वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ प्रोसेस जो है, ओवरऑल ग्रोथ प्रोसेस के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो ब्लॉक हटाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इसलिए रूरल इकोनॉमी की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और हर एक कंट्री के लिए रूरल इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस इसी तरह से होती है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में, स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। तो रूरल इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है तो हमारा ओवरऑल ग्रोथ प्रोसेस डम हो जाएगा, ठीक है। नाउ, रूरल पॉवर्टी कॉजेज लो एग्रीगेट डिमांड। रूरल पॉवर्टी है तो एग्रीगेट डिमांड कम आएगी, ठीक है, इम्प्लाइंग लो इन्वेस्टमेंट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अगर आपकी रूरल इकोनॉमी पुअर है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने से आपका जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की जो कैपेसिटी है, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा तभी इनकम जनरेट होगी, फर्दर इनकम जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, और आपकी जो ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी एंटायर जीडीपी ग्रोथ भी रूरल इकोनॉमी पे रूरल इकोनॉमी पे ही बेस्ड है। तो रूरल पोवर्टी की वजह से ये सब होने वाला है, ठीक है। नाउ, देयर आर सर्टेन लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द रूरल इकोनॉमी। हमारी जो एंटायर रूरल पार्ट है, उस रूरल पार्ट में कुछ लिंगरिंग लिंगरिंग मतलब कंटिन्यूस, और एमर्जिंग मतलब जो नए आ रहे हैं, कुछ लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंजेस हैं, ठीक है, विच मस्ट बी एड्रेस्ड टू पेव द वे फॉर अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये जो सारे चैलेंजेस हैं, कौन से? लिंगरिंग चैलेंजेस और हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस। ये चैलेंजेस जो हैं, इन चैलेंजेस को हमें कॉम्बैट करना ही पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ आएगा, ठीक है। एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है गाइस। अब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं नया पार्ट, रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन: रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है, रूरल डेवलपमेंट वन टाइम नहीं है, रूरल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, it includes social development also, it includes economic development also. So rural development refers to the continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. रूरल डेवलपमेंट का मतलब है सिर्फ वहाँ पे रोड नहीं बनना, सिंपल रोड बनाना रूरल डेवलपमेंट नहीं है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेस का पूरा, जिसमें एंटायर जो रूरल लाइफ है, उस रूरल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। नाउ, it includes not only agricultural development but also the other aspects which improve the quality of life of the rural people. जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बननी चाहिए। सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या रोड डेवलप करने से हम ये नहीं कह सकते कि रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ, इट एम्स एट इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट का फोकस क्या है कि जो रूरल विलेजेस में लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और उनकी सोशल कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, दैट इज रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ, एज इंडियन ग्रोथ स्टोरी reflects agricultural sector as the laggard sector inflicted with the massive unemployment and poverty. हम रूरल डेवलपमेंट इंडिया में क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो स्टोरी है, इंडियन ग्रोथ की जो स्टोरी, वो स्टोरी ये कहती है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेसिकली लेगार्ड सेक्टर। लेगार्ड मतलब पीछे रह गया, और इसके पीछे रहने की वजह से रूरल एरियाज में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है और मैसिव पोवर्टी। there is a massive unemployment and there is a massive poverty also. Yeah, you can say continuous or stagnant poverty. Now, why rural development? हम rural development क्यों चाहते हैं? Agriculture with maximum share of rural economy has grown at a meager rate of 2.7% in last 50 years. हम rural development इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर या हमारा एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो 2.7% की स्पीड से बढ़ा है, ठीक है, लास्ट 50 ईयर्स में। 2007-12 में जरूर हमें एग्रीकल्चर आउटपुट या एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिली,
वो 3.2% थी, बट ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो 7 से 8% है। तो जब आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज तो 7 से 8% ग्रो कर रही है और आपका एग्रीकल्चर 2% या 3% से ग्रो कर रहा है, तो एक्चुअली हम लोग पीछे हैं। और आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो मतलब जिस सेक्टर पे आपकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, आपका वही सेक्टर लैग कर रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, दैट इज येट टू बिकम द प्रोडक्टिव एनफ टू मीट द ऑल देयर नीड्स। तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो आपकी जो टोटल एंटायर पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ भी होगी, अपने आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। रूरल अर्बन डिवाइड has become extremely large, and it is consequence of this divide that the country is presently confronted with the massive agitation by the farmers। आज जो farmers जो रिवोल्ट कर रहे हैं फार्मर्स, वो कहते हैं कि रूरल एरियाज का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, अर्बन एरियाज का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है बट रूरल एरियाज का डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ये जो मैसिव एगिटेशन आ रहा है, ठीक है, उनके अंदर जो हीन भावना आ रही है, ये इसी वजह से, क्योंकि रूरल और अर्बन डिवाइड है, रूरल अर्बन में बहुत बड़ा डिवाइड है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इज असेंशियल टू रिड्यूस द गैप। तो रूरल डेवलपमेंट अगर करोगे तो गैप अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। वाई डू दिस, वी रीड दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। हम हमारी इकोनॉमी के जो लिंगरिंग चैलेंजेस, रूरल इकोनॉमी के लिंगरिंग चैलेंजेस, लिंगरिंग मतलब कंटिन्यूस, ठीक है, लिंगरिंग चैलेंजेस, जो उसमें सबसे पहला है रूरल क्रेडिट और दूसरा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इन दोनों चैलेंजेस को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। साथ ही जो एमर्जिंग चैलेंजेस, जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने, हम उनको भी पढ़ेंगे। नए चैलेंजेस में कौन सा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी एंड हॉर्टिकल्चर। ये सब भी पढ़ने वाले हैं हम इन एमर्जिंग चैलेंजेस को। लिंगरिंग चैलेंजेस क्या बोला है, इश्यूज और चैलेंजेस दैट हैव बीन लास्टेड अ लॉन्ग। एमर्जिंग चैलेंजेस के लिए क्या बोला, इश्यूज विच हैव स्टार्टेड रिसेंटली स्टार्टेड टू ग्रो एंड डेवलप। ऐसे इश्यूज जो अभी स्टार्ट हुए, दे आर एमर्जिंग, ठीक है। नाउ अब रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है, हम इस पार्ट में पहले इसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव चेंज। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी जगह चेंज लाना, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइफ, हमारी रूरल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए और एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज आए, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। अगर आप रूरल डेवलपमेंट चाह रहे हो तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे चैप्टर था ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें हमने पढ़ा था एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब सारे एरियाज हैं जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलपमेंट होता है। तो क्या बोला है, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रॉपर अटेंशन ऑन लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके विलेजेस में आपने एजुकेशन पार्ट, स्किल डेवलपमेंट पार्ट, लिटरेसी पार्ट, इस पे सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट किया, तो अपने आप रूरल डेवलपमेंट आएगा। एंड ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। रूरल एरियाज में ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स रूरल एरियाज में बहुत बीमार रहता है, उनकी हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन पुअर है। तो अगर आपने हेल्थ फैसिलिटीज और सैनिटेशन फैसिलिटीज पे फोकस किया तो रूरल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। मतलब जो पहला आपका टारगेट है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज रोड्स का डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। तो देखते हैं और कौन से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशली विलेज रोड्स एंड फीडर रोड्स। ऐसी रोड्स जो विलेजेस को कनेक्ट करती हैं दूसरे विलेजेस से या सिटी एरिया से, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन। एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन पहले पढ़ते हैं हम लोग। रूरल एरियाज में इंफॉर्मेशन की कमी है, उनको पता नहीं है सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इम्प्रूवमेंट उन्हें पता नहीं, तो वो भी मिलने चाहिए उन्हें, ठीक है। साथ ही एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर रिसर्च में भी बहुत सारा वर्क होना चाहिए जिससे रूरल एरियाज को हम सपोर्ट कर सकें, ठीक है। नए नए सीड्स बनने चाहिए, नई कुछ फैसिलिटीज बननी चाहिए, नया कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम बनना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए जिससे उनको सपोर्ट मिले। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रोड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मैकेनिज्म और मार्केटिंग। ये सारे मैकेनिज्म अगर डेवलप होंगे तो
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो अपने आप रूरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स। इट इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड रिलेशंस। देखो लैंड रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, परिवारों में झगड़े होते हैं तो लैंड रिलेशंस की वजह से, लैंड की वजह से झगड़े होते हैं, तो उससे एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है। ठीक है, और कुछ लोग अपनी बड़ी लैंड होती है उस पर लेबरर्स को रखते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। हमारा जो गोल है, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय हमने गोल सेट किया था कि जो टिलर है, जो एक्चुअली खेती बाड़ी करता है, उसको हम लैंड प्रोवाइड कर सके। तो जो उसका, वो जो हमारा गोल है, उसका एक्चुअलाइजेशन भी लैंड रिफॉर्म्स में आता है। ठीक है, एक्चुअली जो टिलर है उसको लैंड मिलना चाहिए। एंड इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। लैंड रिफॉर्म में एक और चीज आ रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़नी चाहिए, इट शुड इंक्रीज। तो पर हेक्टेयर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब हमारा लैंड रिफॉर्म होगा। नाउ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अगर पॉवर्टी एलिवेशन होगा तो रूरल डेवलपमेंट अपने आप होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रहती है, और रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन रहती है वो पुअर है। तो वहां पे अगर पॉवर्टी खत्म होगी, इफ यू टेक द इफ वी विल टेक द स्टेप्स टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, अपने आप ही रूरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है, उन्हें जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एनहांसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो बढ़नी चाहिए। अगर उनका एनहांसमेंट होगा तो अपने आप ही हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज अभी अनप्रोडक्टिव पड़े हैं, हमें क्या करना है, उन अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज को काम पे लगाना है। तो अगर अपॉर्चुनिटी का एनहांसमेंट हुआ रूरल एरियाज में, तो अपने आप ही प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा और रूरल डेवलपमेंट होगा। तो गाइस हमने ये जो फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये फैक्टर्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखो, इसको याद रखने का तरीका है, जैसे एक न्यूमोनिक छोटा बना लेते हैं, DDLAD। ठीक है, ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको बहुत सिंपल फॉर्म में हम बना सकते हैं इस तरह से, ट्रिपल डी। ट्रिपल डी का मतलब होगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ट्रिपल ट्रिपल डी हो गया, AL, ट्रिपल DAL। ठीक है, इस तरह से याद रख लें आप लोग, तो आपको याद हो जाएगा कि प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा आज हमने बेसिक समझा इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, रूरल क्रेडिट। ठीक है गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नोट्स में आपको कीवर्ड्स अलग से मिलेंगे। ठीक है, पूरा एक फॉर्मेटेड नोट्स है। इफ यू वांट द नोट्स आल्सो, यू कैन जॉइन माय एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का नाम है A2C। ठीक है गाइस, गूगल प्ले स्टोर पे आप A2C टाइप करेंगे तो यू विल गेट द एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।